Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों स्टैंडर्ड 12th में हम लीनियर कोरिलेशन चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है उससे स्टार्ट कर चुके हैं और आगे हमने ऑलमोस्ट उसका मीनिंग समझ लिया है, उसके टाइप्स को भी ऑब्जर्व किया है। और आज जो हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, उसमें पहली जो मेथड है बच्चों जो कि है स्कैटर डायग्राम मेथड, उसे हम पहले ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझेंगे। पूरी थियोरी को मैं समझाऊंगा, ग्राफ्स को समझाऊंगा और बाद में उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 एंड इलस्ट्रेशन, वो पूरा हम देखेंगे बोर्ड पे। तो देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं लीनियर कोरिलेशन में जो भी हमारी मेथड्स है, मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, उसमें पहली मेथड यानी कि स्कैटर डायग्राम मेथड। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम वर्ड यूज होता है, दैट मीन्स हमें एक वेरिएबल x लेना होगा, दूसरे वेरिएबल को y लेना होगा और उन्हें हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। फिर पॉइंट्स जो मिलेंगे वो बिखरे हुए होते हैं यानी स्कैटर्ड होते हैं, इसीलिए जो डायग्राम मिलता है आफ्टर प्लॉटिंग दिस पॉइंट इज नोन एज स्कैटर्ड डायग्राम। और इससे हमें थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में कैसे रिलेशनशिप है। वी कैन ऑब्जर्व नेचर ऑफ कोरिलेशन एंड सम स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। पूरा एग्जैक्टली स्ट्रेंथ के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, उसके लिए दो मेथड और है, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, ये ग्राफ के ऊपर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या टाइप्स हो सकते हैं कोरिलेशन के। तो देख लेते हैं मेथड। तो सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn are ordered pairs of n values of two variables x and y। दो वेरिएबल x and y के अलग अलग पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। then the values of variable x is taken on x axis and the value of variable y is taken on y axis and they are plotted on the graph by taking proper scale। proper scale लेके बच्चों हम उन्हें प्लॉट करते हैं एंड उसके बाद जो है the points on the graph are scattered, points जो है बिखरे हुए होते हैं and the graph showing these plotted points corresponding to pairs x1 y1 x2 y2 x3 y3 up to xn yn is called a scattered diagram। तो बच्चों उसे हम कहते हैं scattered diagram। तो मीनिंग तो वैसे मैंने पहले भी समझाया आपको, प्रॉपर मीनिंग हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो मेथड है बच्चों, दिस इज अ सिंपलेस्ट मेथड, बहुत ही इजी मेथड है ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड वेरिएबल्स टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के बीच में जो नेचर ऑफ कोरिलेशन है वो फाइंड करने की ये हमारी मेथड है, ठीक है। और ये मेथड ज्यादातर यूज होती है बच्चों। एंड द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम शोज द नेचर और टाइप ऑफ कोरिलेशन and the strength of correlation up to some extent। 100% पता नहीं चलता कितना extent में कितने strength है दो वेरिएबल के बीच के कोरिलेशन की, मगर कुछ हमें आइडिया मिल सकता है। तो अब हम उसके जो टाइप्स हैं, हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं बाय यूजिंग स्कैटर डायग्राम। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो ये पांचों को अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और जिससे हमारा ये थियरी का पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसमें पहला जो टाइप है वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, पॉइंट्स जो है फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट डायरेक्शन में होते हैं, आप देख सकते हो इमेज में। तो बस वही हमें लिखना होता है। तो लिख सकते हैं हम उस तरह से कि इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम lie on one line and if the line is going in the upward direction, that is from lower left to upper right, इस तरह से अगर दिखता है then it shows perfect positive correlation between two variables x and y। अगर थियरी में पूछा जाए तो हम उसे लिख सकते हैं कि we get such a scatter diagram when the changes in the values of two variables are in the same direction with constant proportion। तो उसे हम कह सकते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अब देख लेते हैं दूसरा टाइप।
अब जो दूसरा टाइप है बच्चों वो है हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फ्रॉम लोअर लेफ्ट की जगह पे अब हो जाएगा फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन वन लाइन एंड if the line is going in the downwards direction from upper left to lower right, then हम कह सकते हैं then it shows perfect negative correlation between two variables। तो अगर एक पार्ट याद रख लेते हो परफेक्ट पॉजिटिव का, उसके ऊपर से बाकी के आराम से हम याद रख सकते हैं बाकी के हिस्से। तो अगर उसे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना है विदाउट यूजिंग ग्राफ, तो हम कह सकते हैं when the changes in the values of two variables are in the opposite direction with constant proportion। अगर constant proportion है बच्चों तब हम कहते हैं we get such a scatter diagram। तब हम कह सकते हैं कि perfect negative correlation exist करता है। अब बच्चों हम देख लेते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। अब खाली फर्क इतना होगा कि परफेक्ट पॉजिटिव में पॉइंट्स जो थे वो अगेन लोअर लेफ्ट टू अपर राइट अपवर्ड डायरेक्शन में थे, बट दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन वन लाइन थे। अब यहाँ पे अराउंड वन लाइन रहते हैं या नॉट ऑन वन स्ट्रेट लाइन ऐसा हम कह सकते हैं, तब वो हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हम वही पार्ट है, थोड़ा चेंज करना है, इजीली आप याद रख सकते हो। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम आर नॉट ऑन वन लाइन but lie around a line which is going in upward direction from lower left to upper right, then we say that it indicates that there is partial positive correlation between variables x and y या between two variables ऐसा हम कह सकते हैं। डायग्रामेटिक वाइज तो इसी तरह से कह सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंटली हमें कहना है तो हम वही पार्ट कहेंगे when the changes in the values of two variables are in the same direction। पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन आता है, मगर वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, यानी हमने लिखना होता है बट नॉट विद द सेम प्रोपोर्शन, देन वी गेट सच अ स्कैटर डायग्राम। यानी डायरेक्शन सेम ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव है, बट सेम प्रोपोर्शन नहीं होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अब देख लेते हैं चौथा टाइप पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। बच्चों पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन में खाली जो डायरेक्शन है वही चेंज हो जाएगी, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट हो जाएगा। और नेगेटिव है यानी नेचुरली वो डायरेक्शन इस तरह से रहती है, पार्शियल की वजह से हम कह सकते हैं दे विल बी नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो कह सकते हैं हम सिंपली, ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो, तो हम कहते हैं यहाँ के इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम आर नॉट ऑन वन लाइन बट लाई अराउंड अ लाइन विच इज गोइंग in downwards direction from upper left to lower right side, then it indicates that there is partial negative correlation between two variables x and y। और इसे अगर हमें theoretically explain करना है without graph तो हम कह सकते हैं when the changes in the values of two variables are in the opposite direction with not same proportions, proportion same ना हो तब उसे हम कहते हैं partial। याद रखना है बच्चों, जब भी आपको परफेक्ट यूज किया जाता है तो वो उसमें सेम प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। पार्शियल के अंदर नॉट सेम या नॉट कांस्टेंट प्रोपोर्शन याद रखना है। सेम डायरेक्शन आती है अगर चेंजेस में तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन आती है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मगर अगर पॉइंट कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज ना होते हो तो उसे कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जो कि हमारा पांचवा पार्ट होगा। देख लेते हैं पांचवा आखिरी पार्ट। तो पांचवे टाइप के अंदर ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो इसके अंदर पॉइंट्स बिखरे हुए होते हैं, रैंडम होते हैं, वही हमें कहना है। रैंडम दिखते हैं पॉइंट्स, कोई पर्टिकुलर शेप ना बनाए तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। यानी इफ द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम लाई रैंडमली विदाउट फॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक पैटर्न, देन इट इंडिकेट्स एब्सेंस या लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों इतना पार्ट याद रखना है, 5 हिस्से हैं, तो उसे अगर डिफाइन करना है तो व्हेन वी गेट सच अ डायग्राम वी कैन से दैट टू वेरिएबल्स आर नॉट लीनियरली रिलेटेड, दैट इज देयर इज लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हुए बच्चों। अब हम देख लेते हैं इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन से बच्चों वो ज्यादा पूछा गया है, उसके ऊपर खास कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड। तो बच्चों आप देख लेते हैं हम मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसमें जो मेरिट्स है वो ऑब्जर्व करते हैं पहले। जिसमें पहला पॉइंट है उसमें हम कहते हैं कि दिस इज अ सिंपल मेथड
टू नो द नेचर ऑफ कोरिलेशन। खाली इसमें हमें पता चल सकता है दो वेरिएबल्स के बीच में नेचर ऑफ कोरिलेशन की क्या वो पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, बाय यूजिंग ग्राफ। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे कहते हैं इसके लिए आपको लेस मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। लेस मैथमेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड एज द नॉलेज ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स इज ओनली द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस मेथड में खाली आपको प्लॉटिंग करना आना चाहिए ग्राफ पेपर में, मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो कि इसका मेरिट भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है इट ऑल्सो गिव्स सम आइडिया। बच्चों याद रखना है, इट गिव्स सम आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। परफेक्ट आइडिया नहीं मिलता बट थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, वो भी इसकी एक मेरिट है हमारे लिए। देन चौथा पॉइंट है द स्कैटर्डनेस ऑफ द पॉइंट्स सजेस्ट वेदर द कोरिलेशन इज लीनियर और नॉट। अगर ऑन वन स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं लीनियर कोरिलेशन, और अगर एक लाइन पे नहीं रहते हैं पॉइंट्स तो हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि इट इज नॉट लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है there is no difficulty in judging the nature of correlation even if some pairs of extreme observations are present in the data। अगर कुछ पॉइंट ज्यादा ऊपर होते हैं, कुछ ज्यादा नीचे होते हैं, तो भी हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती कि परफेक्ट के अलावा पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव है। हम आराम से ग्राफ है जो उसके ऊपर से कह सकते हैं कि कौन सा टाइप का कोरिलेशन अवेलेबल है। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों वो हमारे मेरिट्स थे। अब लिमिटेशन, एक ही लिमिटेशन दी है और मोस्ट टाइम भी है, और वो पूछी जा चुकी है 2022 के पेपर में भी। ठीक है, और वो लिमिटेशन है दिस मेथड गिव्स नेचर ऑफ कोरिलेशन एंड सम आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बट इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी एग्जैक्ट रिलेशनशिप अगर आपको ऑब्जर्व करनी है बच्चों, तो उसके लिए आपके पास मैथमेटिकल कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला होनी चाहिए, जो कि इस मेथड में नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है स्ट्रेंथ का। एग्जैक्ट आइडिया अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी की दो मेथड्स, यानी कि जो है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो बच्चों थियरी में ये स्कैटर डायग्राम मेथड हमने समझ लिया है। अब 3 एग्जांपल्स मैं करवाने वाला हूं ऑन बोर्ड, तो चलिए देख लेते हैं वो हमारे 3 एग्जांपल्स ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड। तो बच्चों अभी अभी हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरी स्कैटर डायग्राम मेथड को ऑब्जर्व कर लिया है, और अब वक्त है कि बच्चों हम ऑब्जर्व करें इस स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है। बहुत कम एग्जांपल दिए गए हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर कुछ इलिस्ट्रेशन भी है, तो ऑलमोस्ट 2-3 सम हम बच्चों इस मेथड के ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा स्कैटर डायग्राम का एग्जैक्ट यूज़। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, पॉइंट्स जो है उसे कन्वर्ट करना होता है। जनरली हम पहले वेरिएबल को x कहते हैं, तो मीनिंग में जैसे ऑब्जर्व किया था, कंसिडर x इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़। ठीक है, और y हम कहेंगे मंथली सप्लाई जो दिया गया है, और वो दिया हुआ है इन 1000 यूनिट्स। सबसे पहले हम x y जब अज्यूम करते हैं तो जैसे कि हमें पता है n ऑर्डर पैड्स होती है, x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn, तो उस हिसाब से हम पूरा प्लॉटिंग का काम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जनरल पॉइंट फॉर्मेट होता है xy वाला, उस लिहाज से हमारे पॉइंट्स बनेंगे 14 32, देन सेकेंड पॉइंट 16 50, देन 12 20, देन 11 12, then 15 45, 13 30, and the last point would be 17 and 53। तो बच्चों ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, उन ऑर्डर्ड पेयर को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर बाय टेकिंग प्रॉपर स्केल, जो कि हम मीनिंग में भी समझा चुके हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम करना है, हमें प्रॉपर स्केल लेना पड़ेगा, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे होता है ओरिजिन विच हैज़ 2 zeros, ऐसे हम कह सकते हैं। बेसिक प्रोसेस है, प्लॉटिंग करना है, आपको पता ही होता है, टीचर ने सिखाया होगा। सपोज 5 4 प्लॉट करना है तो कैसे करना चाहिए, यहाँ पे x एक्सिस पे 1 2 3 4 5, y एक्सिस पे 1 2 3 4 है, तो x पे 5 लिया जाता है, y पे 4, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं 0.54। ठीक है, तो ये कॉमन प्रोसेस है जो आगे आप पढ़ चुके हो, यानी पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे देखना है, दूसरा y पे, एंड मर्ज करके हम उसका काम करते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो अब हमारे इस सम में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे है स्केल डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों। स्केल
मेजरमेंट का स्केल, जिसके लिए वैल्यूज ऑब्जर्व करनी है। मिनिमम वैल्यू जो है हमारी प्राइस की वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मिनिमम वैल्यू इज 11, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 11 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास है 17 तक जाना है, यानी 1 यूनिट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट का स्केल जो है बच्चों वो लिखना खास ज़रूरी होता है यहाँ पे ग्राफ पेपर के अंदर। जब भी आप कोई भी ग्राफ करते हो तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी आप प्राइस लिख सकते हो 1 रुपी, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और वाई पे मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो 12 है, मैक्सिमम 53 है। टेक्निकली हमें डिफरेंस निकालना चाहिए, 53 माइनस 12 करना चाहिए और फिर वो यूनिट्स आ सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर होते हैं और वाई एक्सिस पे ऑलमोस्ट 26 सेंटीमीटर। अगर 26 से ज़्यादा है तो स्केल अपने हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम राउंड ऑफ करने के लिए 5000 यूनिट लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5000 यूनिट्स। तो स्केल जो है वो प्रॉपर लिखने के बाद अब हमें उसका प्लॉटिंग करना है। एंड फर्स्ट से 1 सेंटीमीटर पहला जो है वो अनइवन है, तो उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेटली की ये साइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग हम करेंगे 11 से, 11, 12, 13। स्केल में आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 14, 15, 16, 17 तक जाना है हमें एक्स पे। वाई पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारी वैल्यू 12, ठीक है। वाई पे मिनिमम वैल्यू 12 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 53। तो वहाँ पे भी पहला इंटरवल अनइवन रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे 10 से, क्योंकि 5 यूनिट लिया है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, 53 तक जाना है बच्चों, ठीक है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर में हमने 5 यूनिट लिए हैं पहले इंटरवल को छोड़ के, ठीक है। तो एक लाइन का मेजरमेंट कैसे होगा वो भी मैं समझाऊंगा। पहला पॉइंट अगर प्लॉट करना है, एक्स पे 14 लेंगे, वाई पे 32 होगा। अब 30 और 35 के बीच में 10 लाइन्स है बच्चों, ग्राफ में अगर आप देखते हो तो, ठीक है। यानी यूनिट 5 है और लाइन्स 10 है। यानी अगर मैं 2 लाइन ऊपर जाऊंगा 30 के ऊपर फर्स्ट सेकंड, तो मुझे 31 मिलेगा। चौथी लाइन में जाऊंगा मैं तो वो 32 मिलेगा, छठी लाइन पे 33, 8वीं लाइन पे 38 और एग्जैक्टली 10th लाइन पे मिलेगा 35, ठीक है। तो हमें 32 चाहिए, 14 एंड 32, तो जो वो पॉइंट हमें अप्रॉक्सीमेटली इधर मिलेगा पहला पॉइंट। देन 16 एंड 50 है, ये तो सीधा मिल जाएगा, 16 है एंड 50 लेना है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पॉइंट्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी इंडिकेशन वाइज पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। 2 हिस्से हैं, परफेक्ट पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो अभी तो 2 एक लाइन बना रहे हैं। अगर सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहते हैं तो हम उसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और अगर नहीं रहते हैं एक लाइन पे तो उसे हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा 12 एंड 20। सो एक्स पे 12 लेना है, वाई पे 20 लेना है। तो ऑलमोस्ट ये जो लाइन है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूं मैं तो वो स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ये बाहर चला जाएगा, यानी दे आर नॉट ऑन अ सेम लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फिर आता है 11 एंड 12। तो 12 के लिए मैंने अभी कहा था 10 के ऊपर 2 लाइन जाओ तो 11, एग्जैक्टली चौथी लाइन जहाँ पे होगी 5वीं लाइन के नीचे वहाँ पे आपको मिलेगा 12, यानी 11 एंड 12, तो पॉइंट इधर होगा। तो ये एक पॉइंट बाहर जा रहा है लाइन से। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं 15 एंड 45, 15 इधर ले रहे हैं और वाई पे हम ले रहे हैं 45। तो ऑल पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कंक्लूजन भी लिखना है हमें बाद में। 13 एंड 30, सो 13 एंड 30, तो ये एक और पॉइंट है। देख सकते हैं पॉइंट्स आर फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड इसी वजह से हम इसे कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। लास्ट पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं 17 एंड 53। 53 यानी मैंने अभी कहा था 51 के लिए 2 लाइन, 52 के लिए 4 लाइन और छठी लाइन पे हमें मिलेगा 53। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहते हैं तो 53 हमें मिलेगा यहाँ। तो ग्राफ जो है हमारा रेडी हो गया बच्चों, स्कैटर्ड डायाग्राम रेडी हो गया है। स्कैटर्ड इसीलिए कहते हैं कि पॉइंट बिखरे हुए हैं, बट वो पर्टिकुलर पैटर्न जब बनाते हैं तब उसकी वजह से हमें पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पे मिलेगा कि कौन से टाइप का कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइनल अगर कंक्लूजन हमें लिखना है यहाँ पे, तो इंटरप्रेट करना है अगर इसे, तो क्वेश्चन में बच्चों हमेशा आपको बताया जाएगा एग्जाम में भी कि इंटरप्रेट इट, और लिखेंगे। अगर इंटरप्रेट करने का पूछा जाए तो आपको ये काम करना है। जनरली ज़्यादातर ग्राफ ये पूछा जाता नहीं है एग्जाम में, फिर भी यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन समझ लेंगे।
सो इंटरप्रिटेशन में लिखना क्या है, तो हम कहेंगे हियर जो पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, and they are not on a straight line, only line लिखते हो, same line लिखते हो चलेगा. So there is partial positive correlation. तो बच्चों ये होगा इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है. बिटवीन क्या होगा, तो बिटवीन प्राइस यहाँ पे दिया गया है एंड सप्लाई कह सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, एंड मंथली सप्लाई. सो परफेक्ट कोई प्रपोर्शन नहीं है, इक्वल प्रपोर्शन नहीं है, सेम प्रपोर्शन नहीं है. प्रपोर्शन अलग होने की वजह से एक लाइन में नहीं आते हैं. तो जब एक लाइन में ना रहे तो इसी ऑर्डर में अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. देख लेते हैं बच्चों एक और एग्जाम्पल अब. तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा एग्जाम्पल. तीन ही एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बाद एक इलिस्ट्रेशन भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला काम रहता है हमें कंसिडर करना होता है, सपोज करना होगा वेरिएबल्स को. तो सबसे पहले तो हम एक सपोज करेंगे, यानी दिया गया है मिनिमम डे टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस में दिया गया है, एंड वाई के लिए हम लेंगे सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स. नेचुरली आपको पता ही है टेम्परेचर कम होता है तो वुलन क्लोथ्स का सेलिंग ज़्यादा होता है. ये दिया हुआ है 1000 यूनिट्स में. सो ग्राफ के लिए सबसे पहले जैसे अभी हमने आगे वाले सब में भी ऑब्जर्व किया, हमें यहाँ पे स्केल डिसाइड करना पड़ेगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है. तो स्केल के लिहाज से हम वही बात कर रहे हैं जो अभी हमने किया काम. तो स्केल डिसाइड करना है. सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले हैं 1 सेंटीमीटर. मिनिमम यूनिट आप देख सकते हो 5 से लेके हमें जाना है ऑलमोस्ट 24 यानी 25 तक. तो 5-5 यूनिट का स्केल हम ले सकते हैं इजीली. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. अब चाहो तो 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, स्केल में कोई टेंशन नहीं है. एंड नेचुरली जो दूसरा है सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, उसके लिए भी मिनिमम वैल्यू देखें तो 8 से लेके 70 तक जाना है. तो यहाँ पे हमें नेचुरली 10-10 यूनिट लेने पड़ेंगे, ठीक है. 10,000 यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 सेल्सियस, ठीक है. यूनिट्स लिखो तो भी चलता है. एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 यूनिट्स, ठीक है. तो प्लॉटिंग करने के लिए काम वही करना है. पहला जो है पार्ट, इसके लिए यहाँ पे आपको अनइवन नहीं है, हम सीधा ही स्टार्ट करने वाले हैं. 0 के बाद आएगा 5 के बाद 10, तो अनइवन की साइन करने की ज़रूरत नहीं है. 20 और 25, ठीक है. 25 तक जाना है हमें मैक्सिमम यहाँ पे. और कैलकुलेशन अभी करवाई थी वैसे 2 लाइन आगे जाओ तो 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, उस तरह से आप काम कर सकते हो, ठीक है. y के ऊपर हमने 10-10 यूनिट्स बोला हुआ है, यानी स्टार्टिंग 0 से ही है. तो 10-20 करके आप आराम से जा सकते हो. जैसे मैं कह चुका हूँ कि आप 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भी ले सकते हो ग्राफ पेपर पे. ग्राफ थोड़ा खुला खुला मिलेगा. पहला पॉइंट है 12-35, 12 लेना है, यानी 10 के आगे 1 2 3 4 लाइन, चौथी लाइन 5 लाइन होगी. यहाँ पे चौथी लाइन पे हमें मिलेगा 12 एंड 35 है. सो 12 एंड 35 सेंटर में होगा एग्जैक्टली. तो पहला पॉइंट जो है वो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली हियर. ग्राफ पेपर पे अगर आप करते हो तो एग्जैक्ट आपको दिखेंगे पॉइंट्स, ठीक है. थोड़ा हम ये सर्कल करते हैं ताकि पॉइंट आप प्रॉपरली दिख पाए. सेकेंड इज 20-10, 20 लेंगे और एक्स पे 10 है. बच्चों अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्शन आप देख सकते हो फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है, नहीं फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है, यानी यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन है. तो पॉजिटिव की जगह पे आपको मिलेगा नेगेटिव कोरिलेशन. अभी तो 2 पॉइंट्स एक लाइन में दिख रहे हैं. तीसरा पॉइंट लेते हैं 8-45, 8 यानी सेंटर में आप यहाँ पे जाते हैं, 2 लाइन आगे जाओगे तो 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8 इधर होगा अप्रॉक्सीमेटली, यानी छठी लाइन पे 8 मिलेगा. 8 एंड 45 लेना है. सो नेचुरली सेंटर में 45 होगा. तो अभी तक तो लाइन में लग रहे थे 2 पॉइंट्स, अब थोड़ा लेफ्ट राइट है. एक और पॉइंट प्लॉट करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा. 5 एंड 70, 5 एंड 70. अब देख सकते हैं कि पॉइंट्स जो है अपर लेफ्ट टू लोअर राइट साइड है.
एंड दे आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी पार्शियल ही होगा बट पॉजिटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। 15 विथ 20, 15 एंड 20 लेंगे यहाँ पे हम। देन लास्ट पॉइंट है 24, 25 से 2 लाइन लेफ्ट में आना है एंड 8 आएगा। 8 के लिए नेचुरली हर मेजरमेंट में यहाँ पे 10 लाइन है, 10 यूनिट है, तो 8वीं लाइन लेनी है 0 से, या 10 नंबर के नीचे जाओगे तो 9 और एक आएगा 8। तो लास्ट जो है 24 के लिए हमारा पॉइंट जो है वो ये मिलेगा। तो इंटरप्रिटेशन बच्चों उसी तरह से लिखना है जैसे हमने अभी आगे लिखा था, खाली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम, अब ध्यान रखना है अपर लेफ्ट टू लोअर राइट साइड, and they are not on a straight line, so हम कह सकते हैं यहाँ पे there is partial negative correlation। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वुलन क्लोथ्स का सेलिंग बच्चों कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वुलन क्लोथ्स का सेलिंग ज़्यादा, इसी वजह से नेगेटिव है। कोरिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में अगर हम कहें तो टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स। तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन ओवरऑल, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसका इंटरप्रिटेशन। तो पॉइंट्स जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड हो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट तो पॉजिटिव होगा, ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो तो परफेक्ट पॉजिटिव, नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो तो नेचुरली हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने देख लिया ये पार्शियल नेगेटिव वाला भी सम। बच्चों अब एक सम और देख लेते हैं जिसमें हमें परफेक्ट कोरिलेशन देखने का मौका मिलेगा। तो इलिस्ट्रेशन में हम जाते हैं जिसमें हमें देखने का मौका मिलने वाला है। तो बच्चों अब देख लेते हैं इलिस्ट्रेशन 1, इसके अंदर हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स, ठीक है। तो उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो ऑलरेडी इन क्वेश्चन के अंदर इलिस्ट्रेशन में एक्स वाई लिख के दिया है, तो यहाँ पे हमें अज्यूम या सपोज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सीधा हम शुरू करते हैं हमारा ग्राफ का काम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उन्होंने बता दिया है, मेजरमेंट का स्केल जो है वो हमें ज़रूर लिखना पड़ता है एज यूजुअल जो हम अब तक करते आ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप देख सकते हो वैल्यूज़ 100 तक जा रही है, तो हम ले लेते हैं 10,000 रुपीज़, ठीक है। वाई पे हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 10, 6, 16, 4, 20, तो दो यूनिट हम ले सकते हैं। सो 2,000 रुपीज़। तो ये मेजरमेंट ऑफ स्केल हो चुका है हमारा। अब प्लॉटिंग का काम करना है हमें इजीली, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पहले से ही हम स्केल ले रहे हैं, तो आपको अनइवन की साइन करने की इसमें भी ज़रूरत नहीं रहेगी। 10-10 यूनिट का मेजरमेंट हमने लिया हुआ है, 100 तक जाना है। वाई एक्सिस पे हमें 20 तक जाना है, उसमें 2-2 यूनिट हमें लेने हैं। ट्वेंटी तक जाना है। अब पहला पॉइंट है 50 एंड 10, एक्स पे लेना है 50, वाई पे लेना है हमें 10। देन 30 एंड 6, एक्स पे 30, वाई पे 6। देन 80 एंड 16, एक्स पे 18, वाई पे 16। सो अप्रॉक्सीमेटली ये प्लॉटिंग हो रहा है, फिर भी ओवरऑल आपको ग्राफ प्रॉपरली ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा ज़रूर, ठीक है। देन 20 एंड 4, 20 पे 4। देन 100 एंड 20, 100 पे हमें दिया गया है एग्जैक्टली 20, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हियर। सो अगर आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों, स्केल से प्रॉपर प्लॉटिंग करेंगे हम। अगर थोड़ा सा प्रॉपर सेट करता हूं मैं यहाँ पे, यस।
तो पॉइंट्स जो है यहाँ पे हमें दिखने वाले हैं। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देख रहे हैं। पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन अब तक हम पार्शियल देख रहे थे, तो हम कहेंगे हियर ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम लोअर लेफ्ट to upper right side and they are on a straight line, on same line भी लिख सकते हो। so there is perfect positive correlation बिटवीन, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक्स वाई लिखा है तो आप लिख सकते हो एक्स एंड वाई, या लिखना है तो हम लिख सकते हैं इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स, यानी जिनकी इनकम ज़्यादा होगी वो टैक्स भी ज़्यादा पे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हमने ऑब्जर्व किया है स्कैटर डायग्राम मेथड का। इलिस्ट्रेशन आप बाकी के होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क में आपको एक सम मिलेगा एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें दूसरा सम बाकी रखा है, और इलिस्ट्रेशन जो हमारे पास है उसमें पहला मैंने करवाया, आप दूसरा और चौथा करना, ठीक है। सभी नहीं दे रहा मैं, तो इतने सम आपको करने हैं घर पे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.